जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस खोरठा वीडियो में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। ये जो चैप्टर है जिसका नाम है उद्भासल कर्ण, ये नाटक है। इससे जो भी प्रश्न बनेंगे ये मैं बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो के MCQ को आप अच्छा से देखिएगा और ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इसको याद कर लीजिएगा। ये JSSC द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स ली जाती हैं सभी में काम देगा। अभी फ़िलहाल CGL में ये काम देगा आपका। CGL में इसका सिलेबस भी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए, सबसे पहले ये उद्भासल कर्ण जो नाटक है इसके मुख्य भूमिकाओं और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके लेखक हैं श्रीनिवास पानुरी। नाटक का प्रकार एकांकी है। रचनाक बछर यानी इसका रचना कब किया गया था? ये 1963 में किया गया था। नाटक का आधार महाभारत एगो मुख्य पात्र कर्ण, यानी कर्ण के बारे इसमें कहानी है। यह नाटक है। नाटक प्रकार, ये जो प्रकार है, ये जो नाटक है एकांकी है। ठीक है। इसमें कुल 11 दृश्य हैं। नाटक पात्र जो हैं वो उनका नाम है, तो आप लोग जानते ही हैं नाटक का जो पात्र है इसमें कौन कौन है। महाभारत में कौन कौन है? कुंती, अर्जुन, एकलव्य, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, भीम, परशुराम, कृष्ण, विदुर, दूगो बाभन। तो यहाँ पर देखिए आगे है दूगो बाभन। बाभन भैसे इंद्र और बाभन भैसे अक्षय। दूगो बेटी छुआ जे कर्ण के परशुरामक आश्रम में दैक ओकर तेज देख के आकर्षित हवहत। ठीक ने। आगे देखिए, उद्भासल कर्ण के माने उपेक्षित कर्ण, निश्छल कर्ण, तिरस्कृत कर्ण। ठीक है। तिरस्कृत करना मतलब जिसको आदमी लोग उसको खानदान से निकाल देता है या तिरस्कार करना पड़ता है। उद्भासल कर्ण के माने अलौकिक कर्ण, तेजोमय कर्ण, तेजोदीप्त कर्ण, और है लास्ट में तेजोदीप्त कर्ण चाहे उद्भासित कर्ण, ये सब कहा जाता है। ठीक है। तो ये नाटक का सार संक्षेप है। अब देखिए, इससे जो प्रश्न आपके बनते हैं, इस चैप्टर को आप पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर देते जाइएगा। ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना तैयारी हुआ है। और यहाँ पर मैं ऑप्शन और इसके आंसर भी बताऊंगा। देखिए, पहला जो प्रश्न है, उद्भासल कर्ण के सही माने की हुए है। उद्भासल कर्ण का सही मतलब क्या होता है? वो उपेक्षित कर्ण, निश्चल कर्ण, तिरस्कृत कर्ण, बहिष्कृत कर्ण, उद्भासित कर्ण, तेजोदीप्त कर्ण, तेजस्वी कर्ण, यह सब है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सब होता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, उद्भासल कर्ण के नाटक कई गो जनी पात्र हाथ। इसमें कई गो जनी है वो पूछा जा रहा है। 1 कुंती, 2 सोनी, 3 मीरा और 4 सभे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 4। इसमें जनी मतलब जो स्त्री हैं उसमें 4 हैं। तीसरा नंबर, नाटक के पहले दृश्य के आवोहत। नाटक के पहले दृश्य में कौन कौन आता है? कुंती कर्ण, केउनाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंती और कर्ण नाटक के पहले दृश्य में आते हैं। चौथा प्रश्न है, 11 दृश्य कर्ण ठीक के वामन रूप धैर्य के दान मांगे आवहत। 11 मतलब 11वें दृश्य में कर्ण के सामने वामन रूप धैर्य के दान मांगे आवहत मतलब कौन दान मांगने आता है कर्ण के सामने? यश, अक्षय, इंद्र या कुंती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अक्षय। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है आपका 5वां, जो देही ताकत हाउ हुमैज के काम कर, माय बाप के खियाओ, लुगा फटाक जुगाड़ कर, पानी नाय चुए तकर उपाय कर, ई झंझटे काहे पड़ल हैं बालक, ई बात के केकरा से कहल है। ठीक है। ये जो बात कहा गया किससे कहा गया था? द्रोण ने एकलव्य से कहा, द्रोण कर्ण से, परशुराम कर्ण से या अर्जुन एकलव्य से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्रोण ने कर्ण से कहा था, द्रोण कर्ण को कहा था। छठा प्रश्न, अपन हित खातिर तोहनी एते अन्याय करहा, अनर्थ करा हमार ऐसन बालक ऊपर, हमने की ई धरती नाय, हमने की ई माटी नाय, ई बात के केकरा कहल है। यानी
अपन अपने हित के लिए तोहिन एते अन्याय, मतलब तुम लोग इतने अन्याय कर रहे हो, अनर्थ कर रहे हो हमार ऐसन बालक ऊपर, हम मेरे ऐसे बालक के ऊपर कर रहे हो अन्याय। हमने की धरती ना है क्या, ये मेरा धरती नहीं है, हम लोग का ये धरती नहीं है, हमने की माटी ना है क्या, ये हम लोगों की धरती की जो माटी ये हमारी नहीं है। ये बात के केकरा कहल है, मतलब इस बात को किसे कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्ण द्रोण को कहता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, इस चैप्टर से इतने ही प्रश्न बनेंगे। ओह ई दुनियाएं कते छल कते कपट कते हिंसा कते डाह, एको लोग शुद्ध नाय, सभेक मने मैल भरल सभेक मने पाप, ई बात के केकर से कहल है। यानी इस दुनिया में कितने छल हैं, कपट हैं, कितना हिंसा है, कितना डाह है, मतलब ईर्षा है। एको लोग शुद्ध ना, इस दुनिया में कोई लोग अच्छे नहीं है। सभी के मन में मैल भरल, मतलब सबके मन में कुछ ना कुछ छल भरा हुआ है। सभी के मन में पाप, सभी के मन में पाप भरा हुआ है। ये बात के केकर से कहल है, यानी ये बात किससे कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्ण ने द्रोण से कहा। सॉरी फ्रेंड्स, इसके अभी और 3 प्रश्न बचे हुए हैं। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, ई पाप के कहाँ नुकनी की कहला लोक हमरा, ओह दुनिया कतेक बोड़ किंतु हमरा नुकाई खातिर कोनो ठाव नाय, कोनो गढ़ा ढोढ़ा नाय, ई बात के केकरा कहल है। यानी ई पाप के कहाँ, मैं इस पाप को कहाँ छुपाऊँ की कहला लोक हमरा, लोग क्या कहेंगे। ओह दुनिया कतेक बोड़, ये दुनिया कितना बड़ा है, किंतु हमरा नुकाई खातिर कोनो ठाव नाय, मतलब लेकिन हमें छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। कोनो गाढ़ा ढोढ़ा नाय, कोई भी गड्ढा भी नहीं है। ये बात के केकरा कहल है, इस बात को किसे कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, पहला है दुर्योधन के मन एक बात, अर्जुन के मन एक बात, कुंती के मन एक बात, या एकर में क्यों नाय। तो ये बात कौन सोच रही है फ्रेंड्स, इसका ये बात जो है अपने मन में कुंती सोच रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 9वां प्रश्न है, धनुक हमर जायत हमर तरवार हमर जायत, पूछे हो तो हमर भुजा से पूछा, धनुक से पूछा, तरवार से पूछा, ई बात के केकर से कहल है। कर्ण द्रोण से, एकलव्य द्रोण से, कर्ण कृपाचार्य से, कर्ण अर्जुन से। तो ये किसने कहा है, तो ये बात के केकर से कहल है, मतलब इस बात को किससे कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्ण कृपाचार्य से कहता है। 10वां प्रश्न, आज जहाँ आनंदे फूल फूटे है, हुआ आंधार सियार कुकुर कांदता, नाना एते भयंकर भूल से रोक होत, दुर्योधन के समझावे चेष्टा करे है, ई केकर कथन हकै। मतलब यहाँ पर कह रहा है आज जहाँ खुशी है वहाँ कल दुख होगा, और यहाँ पर सिर्फ गम का माहौल होगा। नाना ऐसे भयंकर भूल के रोके है, इस भयंकर जो भूल कर रहा है दुर्योधन, इसको रोकना होगा। दुर्योधन के समझा चेष्टा करे है, दुर्योधन को समझाने का चेष्टा करना होगा। ये ककर कथन है, ये किसका कथन है, ये कथन किसका है फ्रेंड्स। ये जहाँ पर 4 जो ऑप्शन है, द्रोण के, कृपाचार्य के, परशुराम के या कृष्ण के। तो एक सही आंसर है कि नहीं है, कृष्ण के, ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर है फ्रेंड्स। तो इनके हम बता दियो इसने खातिर, तो इनके खातिर हम तो इन खातिर इसने MCQ हमेशा लानते रहबन, काहे कि आप एग्जाम बहुत सामने आहन। तो इनके पढ़ाई को उतना टाइम नहीं तो इन आराम से पढ़िया इसने MCQ, और एग्जाम से पहले ये वाला के जरूर देखी के जाइए। देखा भाई बहन सब, अब ज़्यादा टाइम नहीं खाए, एग्जाम बहुत जल्द आए वाला है, इसलिए हम तो इनके शॉर्ट में पढ़ाई दे हो, ताकि तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई सके हो, और तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है। तो सही हम शॉर्टकट में पढ़ाई दे हो, तो इन आराम से देखिए, और एक में MCQ क्वेश्चन हो ओकरो भी आंसर दिया नीचे कमेंट करिए, ताकि पता चल सको तो इन कितना अच्छा पढ़ैया। तो आज हम किना पढ़ब सोंद माटिक टान, एक हम पढ़ाई दे हो, और तो चैनलवा के सब्सक्राइब कर लिया यदि सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो, है ना यार। हम इनके जो टेलीग्राम ग्रुप हन खोरठा वाला, ओकरो में जुड़ जाइए, ओकर में क्यों चलते रहो, नीचे लिंक दे दियो, है ना। तो देखा चैप्टरवा का नाम है कि ना सोंद माटिक टान। एक लेखक लागो डॉक्टर BN ओहदार, जन्म चेटर गाँव में BN ओहदार के जन्म हेले हो, रामगढ़ में हो, 2 सितंबर 1952 में एक जन्म हेलो। कहानी के माने सोंद माटिक आकर्षण, यानी ये जो सोंद माटी का आकर्षण इसमें है, कहानी का मतलब होता है टान, आकर्षण, खिंचाव, ठीक है। टान का मतलब होता है आकर्षण या खिंचाव।
आगे देखिए कहानी का जो सार है इसको पहले जान लेते हैं। गाँव के लोग जितना पढ़वा लिखवा सब शहरे जाए मारला, मतलब गांव के जितने पढ़े लिखे लोग थे वो शहर में रहने लगे। आर गांव बूढ़ा माई बाप लेके वीरान रह गए, यानी अब गांव में कोई आदमी लोग नहीं रहने लगा। एगो पढ़ल लिखल लड़का रवि एग्रीकल्चर से पढ़ाई करके गाँवे घरे रहे लागल। एक लड़का है जो एग्रीकल्चर से पढ़ाई करता है और गाँव में रहने लगता है। गाँव पसरल काना पतियार गाँव में रहा और काना पतियार पोंगापंथी ढोंग ढांग के खेंडे खींचे काम करे, यानी गांव में जो भी ढोंग काम करता है या ठगने बिकने का काम करता है तो उसको हटाने लगा या उसको दिखाने लगा कि हाँ ये सब गलत काम कर रहा है। उन लोगों को खंडे या खेचे को उन लोगों के काम में रुकावट डालने लगा। ठीक है, लागल आर विज्ञानी नियर पढ़ पवे लागल और गाँव के लोग जागरूक हवे लागला, यानी अच्छा से सबको पढ़ने लगा, खुद भी पढ़ने लगा और गांव के लोगों को जागरूक करने लगा और गांव के लोग जागरूक होने लगे। ठीक है, इस कहानी का क्या संदेश है ये भी देख लेते हैं। पढ़ लिख के गांव घर के आर अपन माई बाप के छोड़े नहीं चाहिए, यानी पढ़ लिख के अपने गांव घर को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि गांव के भी पढ़ल लिखल लोग चाहिए ताकि गांव के विकास होते, यानी गांव में भी पढ़े हुए लोगों का होना जरूरी है, तब गांव का विकास होगा। कहानी का प्रकार है सामाजिक आदर्शवादी। ठीक है, इस पे जो प्रश्न बनेंगे आपके, सोन माटी टान कहानी के लेखक है कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. ओहदार, दिनेश दिनमणि या शिवनाथ प्रामाणिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.एन. ओहदार, डॉक्टर बी.एन. ओहदार। ये जो हैं इनका गांव चेटर है, रामगढ़ जिला में इनका गांव है। सोन माटिक टान के नायक सही नाम छाटा, रवि, रविंदर या डॉक्टर रविंदर। तो एक आंसर किना हेतै? एक आंसर हेतै ऑप्शन नंबर बी, रवि, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड प्रश्न, सोन माटिक टान कहानी गलत भाव की है, यानी सोन माटी के टान का जो गलत मीनिंग क्या होता है? पढ़ल लिखल बाद गांव छोड़ के एक दिए चाही, गांव के भुलाए नहीं चाही, पढ़ल लिखल लोग के गांव घरे सेवा करे चाही, पढ़ल लिखल लोग के गाँवे दरबार है। तो गलत मीनिंग कौन है इसमें? सोन माटी के टान का जो गलत मीनिंग इसमें से कौन है? पढ़ल लिखल बाद गांव छोड़ दिए चाहिए, ये होगा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पढ़ लिख के हमें गांव नहीं छोड़ना चाहिए, या तो ये हो जाएगा गलत मीनिंग, ये हो जाएगा पढ़ लिखल बाद गांव छोड़ दिए चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये गलत मीनिंग है। चौथा प्रश्न है, शहर जो बेटा रवि मकिन फिर घूर आवे ले जो ई केकर कहल हकै। ये कौन कहता है? रविक आजी रवि के कहल, रविक माय कहलाई, रविक पड़ोसी कहलकै या रवि काकी कहलकै, यानी रवि की आजी ने कहा रवि से, रवि के माय ने कहा यानी माँ ने कहा, रवि पड़ोसी ने कहा या रवि काकी ने कहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रवि आजी ने, रवि की जो आजी थी मतलब दादी, उन्होंने कहा। अगला प्रश्न, सोन माटिक टान कहनिए टान शब्द एक मने की हुए? आकर्षण, खिंचाव, लगाव या सब है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आकर्षण। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इस पे सभी होगा, आकर्षण भी होगा, खिंचाव भी होता है, लगाव भी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकर्षण भी कर सकते हो, अट्रैक्शन भी कर सकते हो, खिंचाव भी कर सकते हो, लगाव भी कर सकते हो, या सभी, यानी सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठा प्रश्न आहो, कहानीक नायक रविक बाप की हकै? डॉक्टर जे शहरे रहो है, डॉक्टर जे गाँवे रहो है, डॉक्टर जे गाँव आवाजाही करो है, वकील जे शहरे रहो है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर जे शहरे रहो है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो नाटक है इसको बहुत ही शॉर्ट पे बताया है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा जो बुक है। ठीक है, तो आपको पूरा पता चलेगा। फिलहाल यदि आपके पास अभी टाइम नहीं है तो ये सब पढ़ लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन हैं। सातवां प्रश्न, रवि गाँव की ले रहे खोज है, गाँव बड़ी कमाई है, गाँव बड़ी सुंदर है, गाँव बेड़ायल है और पढ़ल लोखल लोग के दरकार है, गाँव की प्रकृति सुंदर है। तो इसका सही मीनिंग आप लोग जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गाँव बेड़ायल है और पढ़ल लोकल लोग के दरकार है, यानी गाँव में भी पढ़े लिखे लोगों की दरकार है, तभी गाँव विकास करेगा। फ्रेंड्स, ये था
आज के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आगे भी मैं MCQ लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।